इस वक्त मैं ज़िला कचहरी लाहौर में मौजूद हूँ और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के जो इंतखाबात का आज दिन है और शाहीन ग्रुप और इत्तफाक ग्रुप के दरमियान कांटेदार मुकाबला भी चल रहा है, पोलिंग भी जारी है। इस वक्त हमारे साथ इत्तफाक ग्रुप के मेंबरान मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएँ कि आप सदर की सीट पर नामजद हुए हैं, क्या सोच के सदर की सीट पर आए हैं और क्या मंशूर होगा आपका यहाँ? ये हम गुज़श्ता 15-20 साल से ये इत्तफाक ग्रुप काम कर रहा है वोटरों की फलाह बहबूद के लिए। तो हम पहले भी हमारे मुख्तलिफ जो हैं वो चल रहे हैं सिलसिला जात इनकी फलाह बहबूद के लिए। बहुत अरसा से हमारी जो महकमाना तरक्की है वो नहीं हो रही थी। तो इस दफ़ा तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि 25 के करीब 16वें ग्रेड में असिस्टेंट हैं और 40 के करीब हमारे सीनियर क्लर्क हैं। और 3 साल में हमने 2 दफ़ा ये करवाई है महकमाना प्रमोशन, जो कि कभी नहीं हुई थी। तो अंग्रेज़ दौर के बाद से अब तक अब सबसे ज़्यादा हमारे ऑफिस में ना वो असिस्टेंट हैं, सारी तरक्कियाँ हैं। इसके अलावा आवाम की ये लोगों की फलाह बहबूद के लिए, वोटरों की फलाह बहबूद के लिए ना हम वो डिस्पेंसरी चल रही है हमारी, और मज़ीद अब मेडिकल डॉक्टर का भी हम इंतज़ाम कर रहे हैं और माली इमदाद चल रही है बच्चियों की शादियों के लिए। फिर जो 17A के तहत जो मुलाजमिन हमारे फ़ौत हो जाते हैं उनके बच्चों को हम यहाँ पे भर्ती करवाते हैं, उसके लिए आसानियाँ को पैदा करते हैं। जो एहलकार हमारे रिटायर हो जाते हैं उनके कागजात AG ऑफिस के वो सारी तकमील हम करवा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा, क्या समझते हैं कि कौन फतह याब होगा? इंशाल्लाह हम खिदमत कर रहे हैं वोटरों की, ऑफिस की इत्तफाक ग्रुप कर रहा है आज से नहीं काफ़ी और सारे हम आजमूदा हैं, सारे वो कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम विन करेंगे इंशाल्लाह ताला। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सरपरस्त आला की सीट के लिए नामजद हुए हैं तो क्या मंशूर होगा? जैसा कि रबानी साहब ने कहा है कि हम ने एहलकारों के फलाह बहबूद के काफ़ी काम किए हैं, इसमें कोई शक नहीं कि DC हाउस की तारीख में पहली दफ़ा इतनी तरक्कियाँ एहलकारों की हुई हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह इसी तरह इसी जज्बे से हम खिदमत करते रहेंगे। और क्या समझते हैं कौन फतह याब होगा? इंशाल्लाह हमारा ग्रुप बहुत भारी लीड से कामयाब होगा इंशाल्लाह। जॉइंट सेक्रेटरी की सीट पर नामजद हुए हैं, क्या सोच के सीट पर आए हैं और क्या मंशूर होगा कि फतह याब हो जाते हैं तो यहाँ पे जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए किस लिए काम करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बतौर जॉइंट सेक्रेटरी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं रुबानी साहब से अल्हम्दुलिल्लाह इनके पैनल से 10 साल से ये हम अपने एहलकारान भाई की खिदमत में शाना बिशाना चल रहे हैं और आइंदा भी हमारी यही कोशिश है कि रुबानी साहब के साथ हम कंधा मिला के कदम ब कदम इनके साथ खड़े हैं। और इनके बात की ये तईद करता हूँ कि हिस्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह जो DPC अभी हाल ही में हुई है उसमें एक भारी अक्सरियत में जूनियर क्लर्क सीनियर क्लर्क हुए हैं और जो अपना सीनियर क्लर्क है वो असिस्टेंट हुए हैं। और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 22-23 साल सर्विस हो गई है। इतनी अक्सरियत से मैंने DPC के वाले में प्रमोशन नहीं सुनी और ना ही देखी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि हमारा ग्रुप आइंदा भी ये इन कावश में शाना बशाना साथ चलता रहेगा। जी बिल्कुल, 2021 और 22 के ये इलेक्शंस हैं और शाहीन ग्रुप और इत्तफाक ग्रुप के दरमियान कांटेदार मुकाबला भी चल रहा है, पोलिंग भी जारी है। कौन फतह याब होगा ये तो आने वाले वक्त में बताएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर और भी मेंबरान मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अच्छा, ये मुझे ये बता दें कि चीफ सपोर्टर हैं आप, तो क्या समझते हैं ग्रुप फतह याब हो जाएगा? अगर होगा तो क्या मंशूर होना चाहिए इनका? इंशाल्लाह हमारा मंशूर जो है वो पहले ही हमने वाजे कर दिया इत्तफाक ग्रुप के हवाले से और हमने जो है मजबूत कैंडिडेट खड़े किए हैं दोनों साइडों से। और इंशाल्लाह ये जो काम हम कर रहे हैं एहलकारों के अलावा फलूबाद के अलावा हम लोगों को जो वामुल नास है, जो हमारे पास मसाइल आते हैं, हम उनके लिए भी जो है अच्छे सहूलतें पैदा करेंगे और उनको भी इज़्ज़त देंगे। और जो हमारे साथ जितने भी लोग हमारे साथ अटैच हैं उनकी बेहतरी के लिए हम मज़ीद कोशिशें करेंगे। तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा इत्तफाक ग्रुप पूरे पैनल से जीतेंगे और कामयाबी होगी। जी बिल्कुल, इनका जो कहना है कि इत्तफाक ग्रुप जो है वो फतह याब होगा और यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है। जनरल सेक्रेटरी सीट पे जो नामजद हैं इनसे हम बात करते हैं कि इनका क्या मंशूर होगा, ये फतह याब होते हैं और जनरल सेक्रेटरी की सीट पर ये नामजद हुए हैं तो क्या सोच कर उन्होंने ये सीट पर आए हैं? जी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं बतौर जनरल सेक्रेटरी इत्तफाक ग्रुप की तरफ से नॉमिनेट हुआ हूँ और अपने एहलकारों की फलाह बहबूद के लिए भरपूर इनका साथ दूंगा और अपने ग्रुप के साथ लेके हर वो काम जो एहलकार की फलाह बहबूद का होगा उसमें मददगार हूँ। तो क्या समझते हैं कौन सा ग्रुप फतह याब होगा? इंशाअल्लाह ताला इत्तफाक ग्रुप। अच्छा, मुझे बताएं कि सेक्रेटरी नशर व इरशाद की सीट पर नामजद हुए हैं तो क्या समझते हैं कौन सा ग्रुप फतह याब होगा और क्या मंशूर होगा?
अस्सलाम वालेकुम जी, सेक्रेटरी नौशाद आपसे मुखातिब है। इंशाअल्लाह हम पुरुमीद हैं कि हम लोग अपना जो मंशूर लेकर चले हैं एहलकारान की फ़लाह बहबूद के लिए, उसके हवाले से हम लोग पूरी तरह मुस्तैद रहेंगे, गामज़न रहेंगे। जो हमारा मंशूर है जिसके अंदर फ़लाह बहबूद और एहलकारों की जो मुश्किलात हैं दफ्तर में रहते हुए, उनको इंशाअल्लाह हम लोग मुकम्मल तौर पर आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करेंगे। जी, शाहीन ग्रुप भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं कि उनका क्या मंशूर होगा और वह क्या समझते हैं कि वो फ़तह याब हो पाएंगे या नहीं। आगे चलते हैं। इधर शाहीन ग्रुप के मेंबरान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उनका क्या मंशूर होगा और वह क्या समझते हैं कि कौन सा ग्रुप फ़तह याब होगा। ये उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बस अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या समझते हैं कि कौन सा ग्रुप जो है फ़तह याब होगा और फ़तह याब होने के बाद आपका मंशूर क्या होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि डिप्टी कमिश्नर स्टाफ ऑफिसर जो इलेक्शन हो रहे हैं, ये काफ़ी अरसे से तौतल का शिकार थे और ये सिलेक्शन हो रही थी और इलेक्शन नहीं हो रहे थे, लोगों के वोटों का इस्तेहसाल किया जा रहा था। इस मरतबा हमने काफ़ी सीनियर दोस्तों की मशावरत से ये जो शाहीन ग्रुप तश्कील दी है और तमाम सीनियर जो अहलकार हैं, जो हमारे मोअज़्ज़ज़ साथी हैं बने हैं, ये ग्रुप तश्कील देकर इनको एक मुकाबले की फ़ज़ा पैदा की है और ये मुकाबले की फ़ज़ा से आज ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के स्टाफ एसोसिएशन की रौनकें बहाल हो गई हैं, जो 15-20 साल से तौतल का शिकार थी। और ये माशाल्लाह हमारा मंशूर ये है कि हमने अपने मंशूर का ऐलान किया था कि हम जो भी नाइंसाफ़ी है इज़्ज़त नफ्स पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा भी हमने कि किसी भी गमी खुशी के मौके पर हमने माली इमदाद का ऐलान किया है। हमारे एक दोस्त हैं ज़हीर सरवर साहब, वो भी अभी करेंगे, वो माशाल्लाह हज उम्रे का काम करते हैं। इसका भी ऐलान किया कि हम एक साल एक एहलकार को फ्री हज पर भिजवाएंगे और 2 उम्रे के लिए भिजवाएंगे वो। और ये माशाल्लाह और काफ़ी लोगों का रिस्पॉन्स हमारी तरफ है और लोगों का और जो खामोश शख्सियत हमारे साथ है और इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह जी। कि चेयरमैन की सीट के पे नामजद हुए हैं आप, क्या समझते हैं क्या मंशूर होगा आपका और कौन सा ग्रुप फ़तह याब होगा? काफ़ी कांटेदार मुकाबला चल रहा है यहाँ। जी, ज़ाहिर है मैं शाहीन ग्रुप का सरबराह हूँ और उसका चेयरमैन हूँ, तो मेरा ग्रुप इंशाल्लाह कामयाब होगा। ये नए चेहरे हैं, यंग ब्लड है, इनको सोशल काम करने का बहुत शौक़ है। तो मंशूर में इन्होंने एक तो ये ऐलान किया था कि हमारा जब कोई एहलकार को दौरान सर्विस फौत होता है ना, तो उसका वो क्लर्क है तो उसका बच्चा ग्रेजुएट है तो उसको पीएन रख लेते हैं, उसको नायब कासद भर्ती कर लेते हैं। तो हम ये नहीं होने देंगे, उसकी तालीम के मुताबिक इंशाल्लाह उसको सीट लेके देंगे। और इसके अलावा जो भी वेलफेयर के काम है अपनी एहलकारान के, हम वक्त उनका साथ देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बता दें कि कौन सी सीट पर हम नामजद हैं और क्या समझते हैं कि क्या कौन सा ग्रुप फ़तह याब होगा और क्या मंशूर होगा आपका उसके बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से एक पैगाम है, ये 2021-22 का जो इलेक्शन था, सबसे पहले हमारे शाहीन ग्रुप की तरफ से हम पॉजिटिव जा रहे हैं इस वक्त कि हमने सैनिटाइज़र और 2000 मास्क वगैरह लोगों में यहाँ सब पे तकसीम किए। ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। सेकेंडली, मैं एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी की सीट पर सैयद हसन अब्बास बुखारी अपॉइंट किया गया हूँ, तो अब हमारा यही पैगाम था कि हम 8-10 सालों से देख रहे थे कि डीसी ऑफिस की तारीख में कोई एम्प्लॉयज़ के लिए बैटरी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से इन्होंने हमें ग्रुप अनाउंस किया और फर्स्ट टाइम हम मैदान में आए हैं। हमें बहुत पजीराई मिली कैंट, माल टाउन, वाघा टाउन, शालीमार टाउन और डीसी ऑफिस से। अब एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे चेयरमैन की तरफ से ये अनाउंस हो चुका है कि हम एक शाहीन फाउंडेशन अकाउंट को हमने ओपन कर दिया है और इंशाअल्लाह ताला उसमें सबसे पहले मैंने 5000 अपनी सैलरी में से उसमें से डिपॉजिट करवा दिया है, जिसकी वजह से अब हम ऐसे लोग जिनको हक नहीं मिलता था, कोई बीमार हो गया है, उसकी बीमार पुरसी के लिए कोई गमी खुशी का मौका आ गया, कोई ऐसा है एहलकार इस काबिल नहीं है, उसकी हम भरपूर हेल्प करेंगे। और ये हमारा पूरा पैगाम पूरे डीसी ऑफिस के कारों तक पहुंच जाना चाहिए। अगर वो देखें, इसके बाद हार जीत अल्लाह के हाथ में है। हमारा मकसद नेक है और हम इंशाल्लाह इस पे डटे रहेंगे और यही हमारा मिशन है, यही हमारा विजन है। शाहीन आज के इंतखाबात के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? शाहीन ग्रुप माशाल्लाह जी नया ग्रुप आया है और हम सब जो साथी हैं हम सपोर्टर हैं इनके, और हमने इनको देखते हुए 10 सालों से पीछे हम देख रहे थे कि कोई डीसी ऑफिस के अंदर किसी किस्म का कोई जो है ना वेलफेयर वगैरह नहीं हो रही थी। हमारे कई साथी आपने देखा होगा, असला ब्रांच के साथी, दूसरी ब्रांचों के साथी 3-3 साल बेचारे अंदर रहे हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं था। तो अब जो है इंशाल्लाह इन साथियों को नेक मकसद को देखते हुए, इनके नेक ख्यालात को देखते हुए, और इनके इरादे नेक हैं, इनकी नीयतें नेक हैं, इन्ना मालो बिन्नी जाती अल्लाह
जो अमल का दारोमदार नीयत पर होता है। तो इनकी नीयतें साफ़ हैं, इसलिए हम इंशाल्लाह शाहीन ग्रुप के साथ हैं। और सारे हमारे साथी जो हैं तकरीबन कैंट, जैसे भाई ने बात किया, कैंट, रायवेंड वगैरह हर जगह से, माल्टोन, तो सारे साथी हमारे साथ हैं। तो इंशाल्लाह शाहीन ग्रुप जो है वो जीतेगा और इंशाल्लाह जीतेगा। इन शाहीन ग्रुप जिंदाबाद। मुझे बता दें कि आपकी कौन सी सीट पर आप नामजद हैं, और अगर आपका ग्रुप फतह याब होता है तो उसके बाद आपका मंशूर क्या होगा? इंशाल्लाह मैं यहाँ पर वाइस चेयरमैन हूँ यहाँ पे, और इंशाल्लाह हमारा मंशूर बहुत आला है। हमने अपने मंशूर के मुताबिक इंशाल्लाह जो हमने वादे किए हैं वोटरों से, अल्लाह के फजल से पूरे उतरेंगे। और इंशाल्लाह भी तो अभी वोटरों से भी हम थोड़ा बहुत मशावत करेंगे, वोटरों से मशावत करेंगे इंशाल्लाह। ऐसी कोई बात नहीं है, जो हमने कहा है पूरा करेंगे। बहुत से ऐसे मामले थे जो भी पेंडिंग है हमारे, उसको इंशाल्लाह हम बिठाएंगे, अपनी बॉडीज़ को बिठाएंगे। कामयाब होते हैं तो एक उन सब भाइयों को मिलाकर जो बात इंशाल्लाह जो हमने की उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। मैं शाहीन ग्रुप की तरफ से बतौर सेक्रेटरी वेलफेयर के लिए कैंडिडेट हूँ। इंशाल्लाह अगर मैं कामयाब हो गया तो मैं इस प्लेटफार्म पे अपने जो भी मुलाजमीन हैं उनकी वेलफेयर के लिए अपने बिसाख में रहते हुए जो कर सका मैं इंशाल्लाह करूँगा। इसके लिए हमारा बेसिक जो मसला ये है कि हमारे जो मुलाजिम होते हैं, अगर वो जूनियर क्लर्क है तो उसको जूनियर क्लर्क की बजाय जो माश की या नायब कासर जो है वो अपॉइंट कर दिया जाता है, जो कि बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि जो बंदा हो उसको उसकी एबिलिटी के हिसाब से एज़ पर लॉ जो है उसकी जो है वो अपॉइंटमेंट की जाए, ताकि वो उसको अपनी प्रमोशन और इस सिलसिले के बारे में ज़्यादा जो है वो हर्डल जो है फेस करनी पड़े। फतह याब होने के बाद का मंशूर क्या होगा? बात यह है कि शाहीन ग्रुप, इत्तेफाक ग्रुप, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। हम आपस में भाई भाई हैं। इसमें किसी किस्म की जो ना हमारे आपस में किसी किस्म की दूरियां नहीं हैं। इलेक्शन की वजह से हमारी आपस में कोई दूरियां हो जाएं, इसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा से बालातर होकर ये हम सब भाई भाई हैं और इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। उसको शाहीन ग्रुप को इज़्ज़त मिले या इत्तेफाक ग्रुप को इज़्ज़त मिले, वो हमारे लिए बाइस मसरत होगी। जी 2021 और 22 के शाहीन ग्रुप और इत्तेफाक ग्रुप के दरमियान इलेक्शन जो है ज़ोरों शोरों से जारी हैं और कांटेदार मुकाबला भी चल रहा है। कौन सा ग्रुप फतह याब होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन यासिर शाह के साथ ज़िशान अली, मीडिया 92 लाहौर।